वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश की पैक्ट विद द सन बुक का चैप्टर 2 द फ्रेंडली मंगूस। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन द विलेज विद देयर स्मॉल सन। दे लव्ड हिम वेरी मच। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। तो एक फार्मर अपनी वाइफ और अपने एक बच्चे के साथ जो है एक विलेज में रहता था। वो अपने बच्चे से जो है वो दोनों बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन जो फार्मर होता है वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि जो है हमारा एक पेट भी होना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। तो क्यों कहता है जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको जो है अपने साथ कोई कंपनी वाला बच्चा चाहिए होगा, मतलब जो उसका मतलब उसके साथ रह सके, उसके साथ खेल सके, उसका दोस्त बन सके, उसका ख्याल रख सके। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। और वो जो पेट होगा वही हमारे बच्चे का जो है ध्यान रखेगा, उसका कंपेनियन होगा, मतलब उसका दोस्त वगैरह होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. तो उसके बाद जो होता है उसकी वाइफ को भी वो आइडिया पसंद आ जाता है, और एक इवनिंग का होता है जो फार्मर होता है वो अपने साथ एक बेबी मंगूस ले आता है। तो उसकी वाइफ कहती है तो एक बच्चा है मंगूस का, और कुछ टाइम बाद जो है पूरे तरीके से बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड ऑफ आवर सन। फिर जो होता है फार्मर कहता है कि ऊपर ही हमारा जो बच्चा है उसका दोस्त बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूस grew in 5 or 6 months. The mongoose had grown to its fully size, a lovely animal with two shining black eye and a bushy tail. और दोनों ही बेबीज जो है 5 या 6 महीने बाद जो है बड़े हो जाते हैं। जो मंगूस होता है वो अपने पूरे साइज में बड़ा हो जाता है, मतलब पूरा बड़ा हो जाता है। बट जो वो जो मंगूस होता है बहुत लवली एनिमल होता है, बिकॉज उसकी आइज़ थी उसके पास, मतलब उसकी जो आइज़ थी वो ब्लैक कलर की थी और बहुत शाइनी थी। और उसकी टेल जो थी वो बहुत बुशी थी, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लफी टाइप जो होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टाइप थी। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। बट जो फार्मर का बच्चा था वो तो अभी भी एक मतलब छोटा सा बच्चा था जो कि क्रेडल में ही रहता था, हमेशा रोता रहता था और सोता रहता था। One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby, rocked him to the sleep in his cradle. Picking up the basket, she said to her husband, "I'm off the bazaar." तो एक दिन क्या होता है जो वाइफ होती है वो अपने बच्चे को जो है खाना वगैरह खिला के उसको फीड करके जो है मार्केट जाती है, बास्केट उठाती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम जो है बेबी का घर पे ख्याल रखना। तो वो अपने हस्बैंड को जो ऐसे बोल के चली जाती है। द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम। तो जो बच्चा है वो सो रहा है और उसका जो है तुम ध्यान रखना अच्छे से, मतलब उसके ऊपर जो है ध्यान रखना कि उसको कुछ होए ना, या फिर अगर वो रोए तो उसको मतलब संभाल लेना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लिव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। तो फिर वो कहती है मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं इसलिए इसके साथ रहने इसको छोड़ रही हूँ घर पे इसके साथ रहने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा जो है मंगूस के साथ घर पे रहे, वरना मंगूस जो है उसके साथ कुछ भी कर सकता है। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड। तो कहता है कि जो तुम्हें जो है फार्म होता है उसे कहता है कि तुम्हें जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स एज स्वीट एज अ बेबी, एज दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। तो उसके बाद होता है फार्मर कहता है कि जो मंगूस है वो बहुत फ्रेंडली एनिमल होता है, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है इतना ही स्वीट है हमारे बेबी के साथ जितना हम हैं अपने बेबी के साथ, और वो उतना ही स्वीट है जितना हमारा बेबी स्वीट है। और जो है मंगूस होता है वो जो मतलब इंसानों का जो है बेस्ट फ्रेंड होता है, तुम्हें पता है, तो उससे ऐसा कहता है। The five went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. तो जो वाइफ जो होती है फार्मर की वो चली जाती है बाहर। तो फार्मर जो होता है उसके पास कुछ होता नहीं है काम करने को, तो सोचता है कि उसे जो है बाहर जाके फील्ड्स चेक करनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं होती है। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। वो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं चला जाता है, थोड़ा सा आगे पीछे मतलब कहीं चला जाता है फ्रेंड्स के साथ, उसके बाद जो है बहुत देर तक जो है वापस नहीं आता। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. तो उसके बाद जो वाइफ होती है वो जो है घर वापस आ रही होती है, उसकी जो बास्केट होती है वो ग्रोसरीज से भरी होती है, सामान से भरी होती है। उसके बाद जो है वो देखती है कि मंगूस जो है दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी के लिए वेट कर रहा था। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed blood, she cried. उसके बाद जो है वो उसके पास जो है उसको वेलकम करने के लिए भागता भागता मंगूस उसके पास आता है। उसके बाद जो है फार्मर की वाइफ उसे देखती है कि जो मंगूस है उसकी तो ब्लड लगा है, तो वो चिल्लाती है कि ब्लड लगा है, मतलब ब्लड ब्लड ऐसे चिल्लाती है वो जोर जोर से।
The face and the paws of the mongoose were smeared with blood. जो मंगूस के जो पॉज थे और जो फेस था पूरा जो है ब्लड से भरे हुए थे. यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम हेस्ट्रिकली. तो उसके बाद वो चिल्लाते हुए उसको कहती है, मतलब जो जानवर होता है, जो मंगूस होता है, कि मतलब तुम कैसे जानवर, तुम क्या करते हो कि तुमने मेरे बेबी को मार दिया. और बहुत तेज चिल्लाती है. शी वॉज ब्लाइंड विद अ रेग एंड with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. वो जो है खून देख के जो है मतलब पूरी मतलब ब्लाइंड हो चुकी थी, उसको दिख ही नहीं रहा था कुछ कि मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे. मतलब उसको बिकॉज लग रहा था कि जो एनिमल है उसने उसके बेबी को मार दिया है. और उसने क्या जो है अपना पूरा जोर लगा के उसकी जो बास्केट थी जो कि बहुत भारी थी, पूरे सामानों से भरी हुई थी, वो मंगूस के ऊपर फेंक दी. उसके बाद ऑन द स्मर्ड मंगूस एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड क्राइड. और उसके बाद जो है मंगूस के ऊपर वो बास्केट फेंक देती है, जिससे मंगूस जो है मंगूस जो है मर जाता है, क्योंकि वो मंगूस के ऊपर से जो मतलब जो ब्लड वगैरह देख के वो अंदर भाग जाते हैं. मतलब पूरे गुस्से से जो अपनी बास्केट जो मंगूस के ऊपर फेंकती है, मंगूस मर जाता है. और अंदर जो अपने बच्चे के पास जहाँ पे उसने क्रेडल में सुलाया हुआ था वहाँ पे चल जाती है. द बेबी वॉज फास्ट asleep बट ऑन द फ्लोर lay a black snake torn and bleeding. तो उसके बाद जो है उसका बच्चा जो था वो तो आराम से क्रेडल में सो रहा था, बट उसके बगल में जो है एक ब्लैक कलर का सांप लेटा हुआ था. मतलब सो रहा, मतलब लेटा नहीं, मर गया था, मरा हुआ था, जिसमें से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था. इन अ फ्लैश रियलाइज व्हाट हैड हैपन. तो उसको तभी समझ आ जाता है कि हुआ क्या था आखिर. शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस. ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन. उसके बाद जो है मंगूस के पास भागते जाती है ये सोच के कि मंगूस अभी भी जिंदा होगा, बट वो देखती है कि वो तो मर गया है. फिर वो बोलती है उसे कि तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया है और सांप से, और सांप को जो है मार दिया. और फिर वो अपने आप को सोचती है, अपने आप में सोचती कि मैंने क्या कर दिया. शी क्राई टचिंग द मंगूस. मंगूस को जो है टच करके ऐसे कहती रहती है. हु ले डेड एंड स्टिल, जो कि जो है आराम मतलब मरा हुआ नीचे, मतलब मर के नीचे लेटा होता है. अनवेयर ऑफ हर सॉबिंग, the farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long as the dead mongoose. और जो वाइफ होती है वो अपनी गलतियों का एहसास करती है कि उसने क्या कर दिया मंगूस के साथ. उसने तो उस बच्चे की जान बचाई थी, बट उसने तो उसी की जान ले ली. तो जो है मतलब वो उसके पास जो है उसको छू के ऐसे कहती है कि मैंने क्या कर दिया. जो मरा हुआ मंगूस था उसके पास कह के. उसके बाद then she heard the baby crying. वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम. उसके बाद जो अंदर से बेबी को जो है रोने की आवाज़ आती है. तो जो है वो अंदर जाती है, अपने टेयर्स को वाइप करके अंदर जाती है ताकि उसको खाना खिला दे. तो इसके बाद है क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो क्वेश्चन आंसर्स में हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस. जो फार्मर था उन्होंने जो है बेबी मंगूस घर में क्यों लाया था. उन्होंने इसलिए लाया था ताकि जो उनका बच्चा है, उनका जो बेटा है, उनको जो है जब वो बड़ा हो जाए तो उसको कोई दोस्त मिल जाए, उसको कोई कंपनी मिल जाए उसके साथ की. Why did the farmer wife wanted to leave the baby alone with the why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose. तो जो फार्मर की वाइफ थी वो क्यों मतलब क्यों चाहती थी कि उसका बेबी जो है, जिसका सन है, वो मंगूस के साथ घर पर अकेला ना रहे. वो इसलिए चाहती थी, जो मतलब वो इसलिए चाहती थी कि मतलब अकेला ना रहे बेबी मंगूस के साथ, क्योंकि उसे लगता था जो मंगूस है उसके बच्चे को मार देगा. वट वॉज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ. जब वाइफ डर के मतलब डर गई थी मंगूस की ऐसे कह के कि जो मतलब मंगूस के बारे में इतना डर था वाइफ को कि, तो उसमें फार्मर ने क्या कहा था. तो फार्मर ने क्या कहा था कि जो मंगूस होते हैं वो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके जो होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो बहुत फ्रेंडली होते हैं. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूस विद हर बास्केट. जो फार्मर की वाइफ थी उसने अपने बास्केट से मंगूस को क्यों मार दिया. उसने इसलिए मार दिया बिकॉज उसको लगा जो मंगूस था उसने उसके बेबी को मार दिया है, बिकॉज मंगूस जो था उसके हाथों पैरों मतलब पॉज में और जो फेस था उस पर जो है खून लगा हुआ था. डिड शी रिपेंट हर हेस्टली एक्शन, हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस. तो जो अभी बोल रहे जो फार्मर की वाइफ थी उसने अपनी गलती का एहसास मतलब कैसे हुआ, उसने क्या कर दिया, तो उसको अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ था और उसने क्या करा. उसके बाद जो है उसको अपनी गलती का एहसास हुआ. उसके बाद उसने क्या करा था, जो है मंगूस के बगल में लेटी. उसके बाद जो मतलब मंगूस के बगल में बैठी जो कि मर चुका था पूरा स्टिल और नीचे लेटा हुआ था, मरा हुआ था. तो उसके पास जो अपने उसके ऊपर हाथ रख के अपनी गलती का एहसास करती है और कहती है कि तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई है, सांप से उसको बचाया, बट ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने तुम्हें ही मार दिया. तो ये जो है मतलब इस तरीके से जो वाइफ थी वो अपनी गलती का एहसास करती है. तो यहीं पे जो है हमारे क्वेश्चन आंसर जो पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.
तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।